अस्सलाम वालेकुम मेरे अच्छे और मेरे बहुत ज़्यादा जान से प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। और गर्मी उरूज पर है कराची में। ओके दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं। दोस्तों आजकल मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इसमें आर्यन खान डायलॉग्स विद सलमान खान एंड हैज़ गर्लफ्रेंड। ओके, और हॉरर स्टोरी से मुतल्लिक मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है तो ज़रूर देख लिया करें, बहुत मज़े की होती है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है जब आप लोग देखते हो, वो आप सब जानते हैं। ओके दोस्तों, स्टोरी की तरफ आते हैं। दोस्तों जो स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी हमारे एक टीचर की है। जो कि बचपन में अक्सर ये होता था कि जब ज़्यादा मतलब आसमान पे बादल छाए जाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब एक अंधेरा सा छा जाता था ना, जब बादल होते थे इस तरह, तो स्कूलों में मज़ा आता था। हम बहुत छोटे थे तो हमारी टीचर हमें स्टोरी सुनाती थी। एक मतलब वो हमें स्टोरी सुना रही थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी बच्चों, और ये रियल स्टोरी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और मैं रात को स्टडी कर रही थी, मेरी मम्मी दूसरे कमरे में थी और सख्त गर्मी का मौसम था। तो मुझे एक ख़्याल आया कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं। तो मैं गई किचन में और मैंने कॉफ़ी बनाई और लेके आई। अब जब मैं अपनी स्टडी में मसरूफ़ हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने तो अभी एक बूंद भी नहीं पी, इसलिए मुझे पहले तो कॉफ़ी ख़त्म करनी है क्योंकि फिर ठंडी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने कप उठाया वो आधा था। मैं हैरान थी और सोच में पड़ गई कि मैंने पी है या नहीं, या ये इतनी ही थी, क्योंकि मैं तो भरा कप लेके आई थी। खैर, मैं ये बात इसलिए उस वक्त इग्नोर कर गई क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था, यानी बहुत सारी स्टडी करनी थी। तो दोस्तों वो कहती है कि मैंने जल्दी जल्दी 2-3 घूंट ली और फिर से मैंने कमरे के अंदर जो है टहलना शुरू किया, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। मैं कमरे में टहल रही थी और रट्टे वट्टे लगा रही थी, जो भी कर रही थी बस याद कर रही थी। तो फिर मैं अपने कप की तरफ आई तो देखा तो उसमें एक घूंट चाय बची थी। यानी मेरा इतना बड़ा कप था और उसमें 2-3 आम जो नॉर्मल कप होते इतना चाय उसमें आता है। मैंने वो भरा भरा जो है बनाया था अपने लिए कॉफ़ी। पहले तो वो आधी थी और फिर मैंने सिर्फ 2-3 घूंट ली, लेकिन जब मैं आई तो उसमें लास्ट में एक घूंट बचा था। मैं थोड़ा घबरा गई। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मैंने थोड़ी बनाई है, मैंने जो 2-3 घूंट ली इस वजह से ये नीचे चली गई है, इसलिए मैंने वो सारी पी और मैंने कप वहाँ रख दिया और मैं फिर से टहलने लगी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जो कमरे के बाहर है ना, कोई दबे पाँव भाग रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला कि शायद मेरे भाई होंगे, मेरी मम्मी होगी, अगर कुछ पकाने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँ साथ में ताकि कुछ खाऊं। अक्सर दोस्तों ये स्टोरी ज़्यादा होती है ना, आप लोगों ने सुनोगी कि मैं स्टडी कर रही थी तो मैं किचन में गई तो मैं डर गई, रात का अंधेरा था, मैं खाने के लिए गई। ये चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन ये रियल भी होती है क्योंकि अक्सर हमें भूख उस वक्त लगती है जब हमारा एग्ज़ाम होता है और हम रात को स्टडी कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि इसमें आपको डर लग सकता है, क्योंकि जो जिन्नात है ना वो आपके वीक पॉइंट्स नोट करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस वक्त इसको जो है कमरे से बाहर निकलना है और किचन में जाना है और हमें इसको कैसे डराना है। तो ये चीज़ें होती है। दोस्तों एक और बात, में स्टोरी तो खैर ख़त्म होने को आई, लेकिन एक बात को, जब ऐसी स्टोरीज़ आप लोग सुनते हो, और ये बीच में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये बात आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि पहले भी आप लोग स्किप करते हो जब हम बातें शुरू करते हैं, लास्ट में भी। दोस्तों ये चीज़ मैं बीच में बताऊँ कि जब आप लोग ऐसी स्टोरीज़, ऐसी बातें सुन रहे हो तो आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर किया करें, अपने ऊपर दम करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे टाइम पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको या तो अच्छा लगता है या बुरा कि इनके बारे में बातें हो रही है, तो ये भी आके सुनने लगते हैं। तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं और इस पर कुछ स्टोरीज़ भी बने हैं जो कि हॉरर बातें करते करते कुछ लोग हॉरर मतलब उनके साथ हॉरर हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती है उस वक्त। तो आप लोग अपने ऊपर ज़रूर आयतुल कुर्सी का वर्द किया करें। और दोस्तों वो कहती है कि मैं बाहर आई तो दबे पाँव कोई भाग रहा था तो नहीं था। फिर मैं अंदर गई। अब फिर मैं स्टडी में मसरूफ़ हो गई। अब ये चीज़ मेरी स्टडी को बार बार मतलब डिस्टर्ब कर रहा था, मेरा ध्यान अपनी तरफ ले जा रहा था। मैं बाहर निकली, मैंने देखा सन्नाटा था, अंधेरा था। मैं अपने अम्मी के कमरे में गई, वहाँ तो वो इतनी गहरी नींद सो रही थी। सर्दियों का मौसम तो ऑब्वियसली जब लोग कंबल ओढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि पहले ठंड होती है और फिर आप जल्दी से कंबल रज़ाई ओढ़ते हो तो आप गर्म हो जाते हो, जिस वजह से आपको बहुत मीठी मीठी नींद आ जाती है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं गर्म होती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। तो वो कहती है कि मैं फिर भाइयों के कमरे में गई तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे भाइयों के कमरे में कोने में कोई खड़ा है।
तो मैंने कहा भाई भाई, जो मतलब जिस भाई का मुझे शक हो रहा था उसका, मैंने अचानक लाइट लगाई, वहाँ कोई नहीं था और मेरी एक चीख निकली और मेरे सारे भाई उठ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, और मैंने कहा कि मैं बहुत डर रही थी, मैं आप लोगों के पास आई। मैंने सोचा आप लोग में से कोई उठा है जो बाहर मेरे कमरे के बाहर बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, भाग रहा है, कभी जा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि वो चीज़ कोने में खड़ी है। मैंने उसको आवाज़ ही दी आप लोग के कमरे में, लेकिन वो नहीं थी। ओह माय गॉड, मुझे इतना डर लगा था। दोस्तों ये स्टोरी सुन रही थी मैं, तो मैं बार बार अपने पीछे देख रही थी कि कोई तो मेरे पीछे नहीं। अभी मैं पीछे देख रही हूँ बार बार कि कोई चीज़ तो नहीं है। तो ऐसे होते हैं ना कि यार इतना डर कि वो एक कमरे में आती है और वो चीज़ वहाँ खड़ी है। ओए, मुझे बहुत डर लगता है। ओके दोस्तों, मेरे कमरे में बहुत सारे पर्दे हैं क्योंकि मेरे कमरे में 4-4 खिड़कियाँ हैं। तो मैं उन पर्दों से अक्सर डरने लगती हूँ कि यार कहीं ये कोई खड़ा तो नहीं है। हालांकि वो पर्दा होता है। कभी किसी रोज़ आप लोग के साथ इन पर्दों की हॉरर एक तस्वीर शेयर करूँगी कि जब मैं कमरे में लाइट ऑफ करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत सारी चीज़ें खड़ी है हालांकि वो पर्दे होते हैं। तो शायद या तो इस स्टोरी में या किसी और दिन एक शॉर्ट में इसकी जो है तस्वीर मैं शेयर करूँगी रात के टाइम। अभी मैंने नहीं ली है। ओके दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए और मुझे आप लोगों से थोड़ा सा वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मेरी स्टोरीज़, मेरे वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें मेरी सिफारिश करें कि प्लीज़ इस लड़की की जो है ना ये स्टोरीज़ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि इनको थोड़ा सा वॉच टाइम मिले, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पीछे से घट रहा है जिसका मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। तो अगर आगे से ज़्यादा आ जाए तो पीछे से जो भी कट जाएगा उसका इतना मुझ पे, मेरे चैनल पे असर नहीं होगा। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, जिसकी वजह से मेरा चैनल बहुत ख़राब होता जा रहा है। यानी 4000 में सिर्फ 100 घंटे बाकी रह गए थे कि पीछे से घटना शुरू हुआ और अब मेरे 2000 बाकी रहते हैं। यानी इतना घटा है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।